हेलो दोस्तों, वेलकम टू मेन पॉइंट स्टडी। आई होप आप सारे के सारे ठीक हो। तो आज हम करने वाले हैं कक्षा 12वीं इतिहास का चैप्टर, जिसका नाम है जी महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन। और हम करने वाले हैं जिसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे के सारे पीवाई क्यूज है। इस पीडीएफ के अंदर जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे पीवाई क्यूज है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ना, वो इसी पीडीएफ से आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है। अब जो इन बात बोल रहा हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। ये चैप्टर है ना, मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, लाइव आकर मैंने एक्सप्लेन किया था। ये है हमारे चैप्टर की वीडियो, भरत कोरवाल वाला चैनल है महात्मा गांधी। और मैं इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एक शॉट के अंदर पूरी की पूरी चैप्टर की पीडीएफ रख के पूरा का पूरा मैंने चैप्टर एक्सप्लेन किया है। और साथ में मैंने इसके मैप, एमसीक्यू और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करवाए हैं। अब आप बोलोगे सर, आपने ये वाली वीडियो के अंदर जब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं, तो इस वाली वीडियो को क्यों बनाया आपने? मेरी बात ध्यान से सुनना, अब जो बोल रहा हूँ ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो, अगर मैं सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग जाऊँ, ये सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट से निकाला हुआ सिलेबस है, पूरी बात सुनना। इसके अंदर है ना, ये बता रखा है कौन कौन से चैप्टर कितने कितने मार्क्स का आ रहा है। तो हमारा ये जो जाति वर्ग वाला चैप्टर है, बंधुत्व जाति वर्ग वाला, ये चैप्टर 10 मार्क्स का आ रहा है। हमारा किसान जमींदार और राज्य जो है वो 10 मार्क्स का आ रहा है। और जो हमारा महात्मा गांधी और राष्ट्र आंदोलन, जिसकी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये भी 10 मार्क्स का आ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारे 3 8 8 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इन तीनों चैप्टर के अंदर से ही 8 8 नंबर का एक एक क्वेश्चन आएगा। तो इस चैप्टर के अंदर से 8 नंबर का क्वेश्चन, एक मैप, एक एमसीक्यू, या दो एमसीक्यू या दो मैप आ सकते हैं। ये तीन चीजें हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पर जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए ना, वो 3 मार्क्स 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग बताए हैं। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों किया आपने? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग स्टेट के बच्चे भी मेरी वीडियो देखते हैं। कुछ हरियाणा बोर्ड के देखते हैं, कुछ यूपी बोर्ड के देखते हैं, कुछ बिहार बोर्ड के देखते हैं, कुछ झारखंड बोर्ड के देखते हैं। उनका ये भी कहना होगा, सर हमारा 8 8 नंबर के क्वेश्चन के अलावा भी जो है वो 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन इससे आ सकते हैं। तो उसके लिए मैं बोलूंगा कि आप ये वाली वीडियो देखना। और ये वाली वीडियो देखना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैप मैंने ना इसके अंदर स्टार्टिंग में करवा दिया, 5 मिनट में स्टार्टिंग में इस चैप्टर के सारे मैप करवा दिए। तो इस वजह से बोल रहा हूँ कि अगर आप किसी और स्टेट, अगर आप सिर्फ सीबीएसई बोर्ड से हो तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको ये वीडियो वैसे फिर भी देखनी है, मैंने आपको बता ही दिया मैप वगैरह के लिए। और चैप्टर के एक्सप्लेनेशन तो देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री के चैप्टर 8 8 नंबर के क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट चीज़ है ना, 8 में से 8 नंबर लाना होती है। एग्जाम के अंदर आंसर तो आप बहुत अच्छे से दे दोगे, दांडी मार्च कितनी बार पढ़ा है आपने 10th में, आंसर दे दोगे आप। बट 8 में से 8 नंबर ला पाओगे या नहीं ला पाओगे, वो इस चीज़ पे मैटर करते डिपेंड करता है कि आपने वो चैप्टर कर रखा है या नहीं कर रखा। तो इसलिए बोल रहा हूँ कि जो भी चैप्टर हिस्ट्री का खासकर जो 10 नंबर का आ रहा है, ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, उसकी एक बार चैप्टर की वीडियो ज़रूर देखना। उसके एमसीक्यू वगैरह जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर देखना। इसके अंदर पहले मैंने मैप करवाए हैं, फिर एमसीक्यू, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 3 मार्क्स और 5 मार्क्स वाले। और इस वाली वीडियो में हम 8 8 नंबर के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। चलो जी, बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर देते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि 1939 में ना गांधी जी ने, आपको पता है, एक नमक यात्रा निकाली थी, नमक आंदोलन निकाला था। क्वेश्चन यह है कि वो क्यों निकाला था, उसके क्या परिणाम हुए, विस्तार से आपको बताना है। या घुमा के क्वेश्चन भी आ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के महत्व बताइए, सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या हुआ था। चाहे नमक यात्रा पूछे, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन पूछे, सेम ही बात है। और इसके अंदर भी देखोगे ना, तो आपसे यही पूछा गया है कि उन मुख्य घटनाओं की विवेचना कीजिए जिनके फलस्वरूप है ना गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ किया। याद रखना, एक चीज और बता दूं, जब भी 8 नंबर के क्वेश्चन में एक भी वर्ड आपके समझ आ रहा है ना, तो समझ लो उसके बारे में ही पूरा डिफाइन करना है। जैसे इस वाले क्वेश्चन में मान लो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, तो नमक आंदोलन समझ आ रहा है, एक्चुअल में पूरा का पूरा 8 नंबर का क्वेश्चन नमक यात्रा से रिलेटेड लिखना है। इसमें सविनय अवज्ञा आंदोलन दिख रहा है, इसमें भी सविनय अवज्ञा आंदोलन दिख रहा है, और इसमें जो है वो असहयोग आंदोलन, ये वाला क्वेश्चन मैं हटा दूंगा। या असहयोग आंदोलन का क्वेश्चन है, ये नीचे आएगा। ठीक है। या असहयोग आंदोलन का वाला क्वेश्चन है, डोंट वरी, जब मैं इसकी पीडीएफ दूंगा ना टेलीग्राम पे, तो ये जो है वो हटा दूंगा। तो इन तीनों के अंदर मेरे को सविनय अवज्ञा आंदोलन और हमारा नमक जो आंदोलन है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। ठीक है। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन क्यों किया और उसके परिणाम क्या थे वो बताने हैं। ठीक है। तो आ जाते हैं जी आंसर पे। सबसे पहले हम आपको बता दूं कि गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 के अंदर करी थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने के पीछे बहुत सारे रीजन थे। एक तो नमक से रिलेटेड जो है वो ब्रिटिश ने कानून बना रखा था। मैं आपको बता दूं, ये देखो ये लिखा है। गांधी जी है ना बेसिकली कुछ बातें मनवाना चाहते थे ब्रिटिशर से, क्योंकि है ना ब्रिटिशर ने बहुत सारे कानून ऐसे बना रखे थे जो कि गलत थे। ठीक है। तो इसी वजह से गांधी जी ने क्या किया, हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। जैसे नमक पे टैक्स लगाना, ये बहुत गलत कानून था। तो गांधी जी ने रिक्वेस्ट करी थी हमारे वायसराय से, उस टाइम के लॉर्ड इरविन से, कि आप ये नमक कर हटा दो। और भी 11 डिमांड थी, याद रखना 11 डिमांड थी। बट इसको इग्नोर कर दिया था वायसराय ने, इसलिए गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया या नमक यात्रा करी। नेक्स्ट है क्या ना, एक 1928 के अंदर है ना साइमन कमीशन भी भारत के अंदर आया था। और वो भारत के अंदर जो है वो चीज़ें चेक करने आया था कि सब कुछ सही हो रहा है या नहीं हो रहा। ठीक है। संवैधानिक जांच करने आया था। और दिक्कत ये थी कि उसमें कोई इंडियन नहीं था, तो इसको लेकर भी गांधी जी थोड़ा भड़क गए थे और उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया।
सरकार ने नेहरू रिपोर्ट की शर्तों को स्वीकार नहीं किया था। तो गांधी जी ने ना जो है वो जो ब्रिटिश सरकार है उसने कुछ शर्तें रखी थी। नेहरू जी ने उनके सामने कुछ शर्तें रखी थी, उसको भी स्वीकार नहीं किया था। शर्त यही थी कि कोई ना कोई इंडियन इसके अंदर होना चाहिए, स्वीकार नहीं किया था। तो इसी के चलते गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। और लास्ट है कि बारदोली के अंदर भी किसान आंदोलन हुआ था। उसकी सफलता ने गांधी जी को सरकार के विरुद्ध आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया कि जी अब छोटा आंदोलन हमारा जो है वो स्वीकार हो रहा है, वो सफलता पा रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, बड़े लेवल पे आंदोलन करना चाहिए। और वही किया गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में। ठीक है। अब सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी ने क्या किया, नमक को लेकर आपको पता है पूरा का पूरा आंदोलन किया था। गांधी जी ने एग्जाम में क्वेश्चन अलग से भी आ जाता है या आपको खुद भी लिखना है अगर नहीं भी आए, तो गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत है नमक कर को तोड़कर करी। नमक कर को तोड़कर गांधी जी ने क्या किया, नमक को ही क्यों चुना सबसे पहले, क्योंकि नमक एक ऐसी चीज थी, 11 डिमांड के अंदर नमक कर को हटाना भी था। नमक एक ऐसी चीज़ थी जिसको अमीर भी यूज़ करता है, गरीब भी यूज़ करता है, सारे के सारे लोग यूज़ करते हैं। और गांधी जी को पता था कि अगर मैं नमक को लेकर आंदोलन करूँगा तो सारे के सारे लोग मेरे साथ आएँगे। और गांधी जी ने क्या किया कि नमक कर को तोड़ने का सोचा। 12 मार्च 1930 को उससे पहले बेसिकली गांधी जी ने एक लेटर लिखा था लॉर्ड इरविन को कि आप हमारी 11 डिमांड पूरी कर दोगे ना तो मैं सविनय अवज्ञा आंदोलन नहीं करूंगा, नमक जो है वो दांडी मार्च नहीं निकालूंगा। बट लॉर्ड इरविन नहीं माना और इसी वजह से 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने शुरुआत कर दी अपने फेमस दांडी मार्च की। गांधी जी ने ये जो यात्रा है वो निकाली थी साबरमती से। साबरमती में गांधी जी का आश्रम है। ठीक है। साबरमती MATI। ठीक है। साबरमती के अंदर गांधी जी का आश्रम है, वहां से लेकर दांडी जो कि एक कोस्टल एरिया है, तटीय क्षेत्र है, वहां तक गांधी जी ने यात्रा निकाली। 240 मील का रास्ता था। हर दिन गांधी जी जो है वो 10 मील चलते थे। 24 दिन बाद यानी 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी पहुंच गए हमारे दांडी के अंदर। वहां पर उन्होंने क्या किया, और याद रखना ये जो यात्रा है गांधी जी ने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ निकाली थी स्टार्टिंग में, बट एंड में जब उन्होंने देखा, जब वो दांडी पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लाखों लोग उनके साथ जुड़ गए हैं, हजारों लोग उनके साथ जुड़ गए। ठीक है। और उसके बाद है ना गांधी जी ने क्या किया, समुद्र के पानी को उबालकर नमक बनाया और बाकी सारे लोगों ने फिर गांधी जी को ज्वाइन करना शुरू कर दिया, उन्होंने भी ऐसा किया। बहुत बड़े लेवल पर जो है ये सारी की सारी चीज़ें हुई और उसके बाद बहुत सारे लोगों को जेल में भी डाला। गांधी जी को भी जेल में डाल दिया और गांधी जी के साथ 60,000 से ज़्यादा लोगों को जेल में डाल दिया। अब आप बोलोगे क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर ने कानून बना रखा था कि कोई भी ब्रिटिश कंपनियों के अलावा नमक को नहीं बना सकता समुद्र के पानी को उबालकर, और इसीलिए गांधी जी ने काम करा था। तो देशद्रोह का मामला बनाया गया और गांधी जी को जेल में डाल दिया गया। उसके बाद है ना 60,000 लोगों में बहुत सारी फीमेल्स वगैरह थी, बच्चे वगैरह थे, बूढ़े वगैरह थे। तो इसी को देखकर है ना गांधी जी ने एक समझौता किया। ओके। गांधी जी ने एक समझौता किया जिसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट। ठीक है। डोंट वरी, ये नीचे भी लिखा हुआ है पूरा का पूरा आंसर दिखाऊंगा मैं आपको। या तो ये कर लो या ये बुक के अंदर से दे रखा है, यहाँ से नीचे जो है वो बुक का कर रखा है मैंने। ठीक है, ताकि आपको पढ़ने में कोई दिक्कत ना आए। ओके, क्योंकि 8 नंबर के क्वेश्चन में नॉलेज होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गांधी जी ने क्या किया, गांधी इरविन पैक्ट किया। बहुत सारे लोग हैं ना गांधी जी से खुश नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा था गांधी जी ने बिना अपनी डिमांड पूरी करवाए ही ये जो आंदोलन है वो वापस ले लिया। बट ना जो लॉर्ड इरविन है उन्हें उन्होंने गांधी जी को ये बोला था कि है ना, एक गोल में जो सम्मेलन हो रही है, दूसरा गोल में सम्मेलन हो रहा है। फर्स्ट तो है ना कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था, पहले हुआ था जिसको कांग्रेस ने बॉयकॉट कर दिया था। तो लॉर्ड इरविन ने ना गांधी जी को बोला कि सेकंड गोल में सम्मेलन हो रही है, वहां पर आप जाना, जो भी आपकी डिमांड है वहां पर रखना। बट वो वार्तालाप है ना, वो गांधी जी वहां पर गए, लंदन गए दूसरी में सम्मेलन में। बट कोई भी जो है उसका कोई भी परिणाम नहीं निकल पाया और गांधी जी को निराश होकर लौटना पड़ा। जब वो लौटे तो उन्होंने देखा यार ब्रिटिशर ने तो अलग सीन चला रखा है, कांग्रेस के सारे लोगों को जो है वो जेल में डाल रखा है। और इसी के चलते गांधी जी ने इस आंदोलन को दोबारा शुरू किया, बट लोगों ने इतना सपोर्ट नहीं किया जितना फर्स्ट टाइम किया था। क्योंकि गांधी जी, लोगों को लगा यार गांधी जी कभी भी बोलते हैं आंदोलन शुरू करो, कभी भी फिर पीछे हट जाते हैं, तो इसकी वजह से लोगों ने सपोर्ट नहीं किया। इसका आंदोलन का क्या महत्व था, यानी इस आंदोलन में क्या हमें परिणाम देखने के लिए मिले? सबसे पहले तो ब्रिटिश कपड़ों का भी बॉयकॉट हुआ, नमक कर तो हटाया गया, इसके साथ और भी बहुत सारी चीजें करी गई थी। ब्रिटिश कपड़ों का बहिष्कार किया गया जिसकी वजह से जो भारत के कपड़े हैं उनका उनको थोड़ा बढ़ावा मिला और ब्रिटिश से जो आयात कपड़े हैं वो आधे रह गए। शराब की दुकानों के सामने भी सत्याग्रह ने शराबबंदी वगैरह लगा दी। ठीक है, जिससे ब्रिटिश की आय थोड़ी कम हो गई क्योंकि उनको टैक्स वगैरह मिलता था, पैसे वगैरह। और आपको पता है नमक बनाने की अनुमति मिल चुकी थी, वो लॉर्ड इरविन जो हुआ था उसके अंदर ये बात हो गई थी कि जी हाँ अब आप नमक बना सकते हो। ठीक है। बट पूरी डिमांड जो है वो 11 की 11 डिमांड पूरी नहीं हुई थी, सिर्फ नमक से रिलेटेड डिमांड पूरी हुई थी, तो इसलिए लोग अभी भी गांधी जी से गुस्सा थे। किसान, मजदूर, आदिवासी, महिला, ये सारे के सारे लोग जो है वो अब आंदोलन में जुड़ गए थे। पहले इतना सपोर्ट नहीं था, बट अब खासकर महिलाओं ने तो बहुत बड़े लेवल पे सपोर्ट किया था। याद रखना आपको एग्जाम में एक नंबर का क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन था उसके अंदर सबसे बड़ी खासियत क्या थी कि इस आंदोलन के अंदर महिलाओं ने पार्टिसिपेट करा था। अभी मैं दिखाऊंगा आपको
कि इस आंदोलन के अंदर क्या सराहनीय बात थी। ठीक है? सत्याग्रह द्वारा सहन किए गए ब्रिटिश अत्याचारों को लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति की भावना से भी दृढ़ हो गई थी। मतलब अब कन्फर्म हो गया था उनको कि यार अब कुछ भी हो जाए आज़ादी लेकर लेंगे। और ये ब्रिटिश साम्राज्य को एक बार डगमगा गया था पूरा का पूरा। ठीक है? ये तो बात आपको क्लियर हो गई। अब मैं ना एक चीज़ दिखाता हूँ। ठीक है? अ, ये है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन का। ओके, ओके। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि जो हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंदर जो है, वो 3 चीज़ें उल्लेखनीय थी। 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा लोगों के सामने आई, जो लोगों को बहुत पसंद आई। बहुत ही इम्पोर्टेंट थी वो 3 चीज़ें नमक यात्रा के बारे में। पहली बात तो कि महात्मा गांधी के इस आंदोलन को, ये जो जो हमारा आंदोलन था, नमक यात्रा निकाली थी, दांडी मार्च निकाला गांधी जी ने, उनको यूरोप और अमेरिका की प्रेस ने बहुत ही बड़ा कवरेज दिया। दूसरा, इस आंदोलन में हर लोगों ने पार्टिसिपेट करा, खासकर महिलाओं ने। और साथ ही में इस आंदोलन ने ब्रिटिश की नींव हिला दी। तो ये 3 चीज़ें थी जो इस आंदोलन को बहुत ज़्यादा उल्लेखनीय बनाती है। ठीक है? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई हो। फिर मैं गांधी-इरविन समझौता बता चुका हूँ आपको, 1931 में हुआ था, ये सारी की सारी बातें। तो जब आपको पूरा है ना सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो वो पूरा ही लिखना है कि क्यों शुरू हुआ, कारण, उसके बाद क्या हुआ उसके अंदर, और उसके एंड में जाकर क्या परिणाम वगैरह निकले और क्या उसका महत्व है और क्या उसके उल्लेखनीय चीज़ें हैं। ठीक है? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि यहाँ पर ये बोला गया है कि ना गांधी जी के बारे में हमें स्रोत कहाँ-कहाँ से मिलते हैं। जैसे गांधी जी के बारे में अगर हमें जानना हो तो हमें किन-किन चीज़ों से पता चलता है। देखो, उन विभिन्न प्रकार के स्रोतों का परीक्षण कीजिए जिनके आधार पर गांधी जी के राजनीतिक सफर एवं स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास को पुनः निर्मित किया जा सकता है, यानी दोबारा जाना जा सकता है। और है ना, ये जो स्रोत हमें मिलते हैं उनकी कुछ कमियां भी बताइए। नीचे है कि 2 समस्या भी बताइए। तो मैं आपको बताऊं, अगर हमें गांधी जी के बारे में जानना है ना, तो हम 4 तरीके से गांधी जी के बारे में जान सकते हैं। पहले तो सार्वजनिक स्वर और निजी लेखन। इसका मतलब है गांधी जी के द्वारा जो दिए गए भाषण हैं और उनके जो लेटर वगैरह है, उनसे हम गांधी जी के बारे में जान सकते हैं कि गांधी जी का व्यवहार कैसा था, ये सारी की सारी चीज़ें कैसी थी। बट इसमें एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें वही पता चलता है जो वो दिखाना चाहते हैं। है ना? ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं भाषण दे रहा हूँ तो मैं ऐसा भाषण तो नहीं दूँगा ना जो गलत हो। मैं तो वही भाषण दूँगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो मैं बात करना चाहता हूँ, जो मैं लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। तो ये चीज़ है। बाकी इसके अंदर और भी जस्टिफ़िकेशन दे रखा है, ये रीड करना है इसलिए मैंने आपको पीडीएफ दी है, ठीक है? ऑल्दो ये चीज़ मैंने ना पूरा के पूरे चैप्टर एक्सप्लेन में बहुत अच्छे से समझाई थी। और ये इस वीडियो के अंदर ये भी बात बता दी थी मैंने आपको कि जब मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँगा ना, तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊँगा, क्योंकि यही टॉपिक जो है वो 20-20 मिनट का अकेला टॉपिक है, ठीक है? तो इससे बहुत ही लेंथी वीडियो बन जाएगी, बट आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो कि सार्वजनिक स्वर से भी और निजी लेखन से भी हम गांधी जी के बारे में जान सकते हैं। बट दिक्कत यह है कि इसके अंदर वही सारी चीज़ें होती है जो लोगों को पर एक व्यक्ति लोगों को दिखाना चाहता है। छवि गणना, यानी जो आत्मकथाएँ होती है, जो बंदा अपने बारे में जीवनी वगैरह लिखता है, उससे भी हमें ब्यौरा वगैरह मिलता है, ठीक है? और वो भी काफ़ी समृद्ध होती है, इससे हमें कहीं न कहीं उसके अंतरात्मा के बारे में पता चलता है और पूरी की पूरी चीज़ें जो है, वो समझ आती है जब कोई बंदा अपनी जीवनी लिखता है उसके बारे में। जैसे गांधी जी की जीवनी से भी हम बहुत सारी चीज़ें जो है वो गांधी जी के बारे में समझ सकते हैं। बट इसमें भी वही बात है कि बेसिकली इसके अंदर दिक्कत ये है कि ये वही चीज़ें हैं जो गांधी जी बताना चाहते थे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कोई बंदा अपनी आत्मकथा में नहीं लिखता, ठीक है? कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो छोड़ देते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहते थे या वो उसके बारे में सोचते ही नहीं थे कुछ, बट वो उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपकी लाइफ़ में भी कुछ चीज़ें बीतती है, ठीक है? आपके साथ वो बीती है, बट वो आप किसी को बताना नहीं चाहते, तो वही आत्मकथा में भी यही दिक्कत है, ठीक है? नेक्स्ट है कि जी पुलिस नज़र से। पुलिस नज़र से भी क्या है कि उस टाइम जो पुलिस की रिपोर्ट वगैरह थी, उस टाइम जो भी पुलिस वगैरह सोचती थी, उन दस्तावेज़ों से भी हम गांधी जी के बारे में जान सकते हैं। बट इसमें सबसे बड़ी दिक्कत थी कि जो उस टाइम की पुलिस थी ना, वो गांधी जी के बिल्कुल विरोध में थी, तो जो भी घटना होती थी ना, उनको बिल्कुल 100% फैक्ट के हिसाब से नहीं दिखाती थी। जैसे पुलिस की रिपोर्ट में तो बहुत सारी जगह पर ये भी लिखा है कि गांधी जी एक्चुअल में जब नमक सत्याग्रह किया तो कुछ मतलब ये दिखा रखा है कि जी कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ा नॉर्मल लोगों पे, बट ऐसा नहीं था। उस समय बहुत सारा जन समर्थन मिला था गांधी जी को, जो कि इस रिपोर्ट के अंदर, पुलिस की रिपोर्ट में बिल्कुल भी नहीं बता रखा। तो इस वजह से हम पुलिस की नज़र से देखे जाए तो उसको 100% ट्रू नहीं माना जा सकता, ये भी एक दिक्कत है। नेक्स्ट है अखबारों से। अखबार वगैरह जो है उनसे भी, ये भी एक स्रोत है जिससे हम क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं गांधी जी के बारे में कि उस समय अखबार क्या लिखते थे। बट उसमें भी ये है कि बहुत सारे अखबार जो है वो ब्रिटिश कंट्रोल में थे, या बहुत सारे अखबार जो है वो गांधी जी का मजाक भी उड़ाते थे, और इसमें से एक फेमस अखबार जो है वो टाइम मैगजीन है। उन्होंने गांधी जी का बहुत मजाक उड़ाया था जब उन्होंने नमक यात्रा वगैरह निकाली थी कि जी ये तो पतला दुबला सा है, ये तो अगले दिन ही पसर गया, ये सारी की सारी चीज़ें।
तो इस पर भी जो है वो हम 100% विश्वास नहीं रख सकते। ठीक है जी? आई होप ये कमियाँ क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट है कि भारत छोड़ो आंदोलन को स्वतः स्फूर्त आंदोलन क्यों कहा जाता है, एक बढ़िया आंदोलन क्यों कहा जाता है, एक ऐसा आंदोलन क्यों किया जाता है जिसने एक तरह से आज़ादी दिलाई। यह क्वेश्चन थोड़ा घुमा के आ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था, लोगों द्वारा चलाया गया आंदोलन था। ये बात सही है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को तो सबको जेल में डाल दिया था। बट ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें लोगों ने पार्टिसिपेट करा, खासकर जो जवान लोग थे ना, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पे पार्टिसिपेट करा, और इसी वजह से भारत छोड़ो आंदोलन को एक जन आंदोलन कहा जाता है। मैंने बता ही दिया था आपको कि 8 नंबर के क्वेश्चन में जो टॉपिक है ना, उससे रिलेटेड आपको सारी बातें लिखनी होती है। तो भारत छोड़ो आंदोलन लिखा है, आगे देखना ना देखना, अब नहीं भी देखोगे ना, तब भी आपको पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। अब देखो यहाँ पर भी भारत छोड़ो आंदोलन लिखा हुआ है, मेरे को आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं। वहां पर लिखा हुआ है जन आंदोलन, तो शायद मैं इसके बारे में एक दो लाइनें लिख दूं, बट मेरा मेन फोकस होगा कि पूरा ही मैं आपको भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में बताऊं। ठीक है जी? तो भारत छोड़ो आंदोलन वगैरह के बारे में देख लेते हैं। चलो, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है सबसे पहले क्रिप्स मिशन याद है ना आपको? क्रिप्स मिशन भारत के अंदर आया था। क्रिप्स मिशन के बारे में हम आपको बता दूं, 1942 के अंदर जो क्रिप्स मिशन है वो भारत के अंदर आया था। और वो जो था वो कांग्रेस से वार्तालाप करने के लिए आया था, कांग्रेस को मनाने आया था कि वो सपोर्ट करे ब्रिटिश का सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। ठीक है? बट जो कांग्रेस थी वो ये चाहती थी, मैं ये बातें इसलिए बता रहा हूँ जो इसमें नहीं लिखी, ताकि आप लिख सको। जब मैंने ये वीडियो बनाई थी ना, मैंने आपको बोला था कि जब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाऊंगा तो सारी चीजें बहुत ही ज्यादा डिटेल के अंदर लिखवाऊंगा, नहीं नोट्स में, पॉइंट्स में लिखवाऊंगा। क्यों? क्योंकि अगर मैं 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ लिखने लगा तो कम से कम 3 पेज में आएगा। इसी वजह से पॉइंट्स में समझा रहा हूँ हम आपको, इसलिए सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चे? देखो, तो गांधी जी ने जो जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उन्होंने कांग्रेस से बात करने के लिए आया था, और मेन मोटिव ये था क्रिप्स मिशन का कि जी कैसे कैसे ना कैसे कांग्रेस को मिला ले, ताकि कांग्रेस जो है वो हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में सपोर्ट करे। ठीक है? बट कांग्रेस ने बोला कि आप एक काम करो कि आप अगर हमारा सपोर्ट चाहते हो तो आपकी जो कार्यकारी समिति है ना, उसमें हमारा एक अध्यक्ष रख लो, रक्षा अध्यक्ष रख लो, इंडियन। बट क्रिप्स मिशन जो है उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए क्रिप्स मिशन जो है वो विफल हो गया। उसके बाद है ना, महात्मा गांधी जी ने जो है वो गांधी जी के ब्रिटिश के खिलाफ एक तीसरा बड़ा आंदोलन किया। ठीक है? और वो तीसरा, जैसे असहयोग आंदोलन पहला हो गया, दूसरा हो गया हमारा सविनय अवज्ञा, तीसरा हो गया ये वाला भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया गांधी जी ने। भारत छोड़ो वास्तव में एक जन आंदोलन था जिसने सैकड़ों हजारों आम भारतीयों को इसके इरादे में इसके दायरे में लेकर आया। मतलब मैंने आपको बोला, बहुत सारे जो कॉलेज के युवा लोग थे ना, उन्होंने कॉलेज छोड़ दिए, और जेल जो है बड़ी संख्या में जेल जाने के लिए अपने कॉलेज छोड़ दिया कि जी भर दो हमको जेल में, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम कैसे ना कैसे करके आज़ादी अब लेकर ही रहेंगे। ठीक है? क्रिप्स मिशन के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और भी बहुत सारे जो लोग थे वो परेशान थे, सरकार से असंतोष थे, 1935 के अधिनियम से असंतोष था लोगों के, उसमें बहुत सारे लोगों को जेल में डाल दिया गया, है ना? बहुत लोगों ने जो है, युवाओं ने जो है वो जेल जाना शुरू कर दिया, अपने स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह छोड़ दिया। युवाओं ने बहुत सारी तोड़ फोड़ भी करी, है ना? सैकड़ों भारतीय आंदोलन में पाए गए। जयप्रकाश नारायण भी जो थे, उन्होंने भी जो है भूमिगत प्रतिरोध में बहुत सक्रिय रूप से जो है वो पार्ट लिया। उन्होंने भी बच्चों का साथ दिया, स्टूडेंट वगैरह का साथ दिया, और एक स्वतंत्र सरकार बनना शुरू हो गई थी। दो एरिया हमारे सतारा और मेदिनीपुर, ये जो है वो मैंने मैप के अंदर बताए थे, जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अंग्रेजों ने आंदोलन को दबाने के लिए बल प्रयोग किया, लेकिन असफल रहे। उन्होंने बड़ा प्रयोग किया बल वगैरह, बट वो असफल रहे। हजारों आम नागरिक आंदोलन में शामिल हुए, युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मुस्लिम लीग, ये मुस्लिम लीग तो यार ये अपना ही चला रही थी, और जो मुस्लिम लीग है उस समय अपना आधार बढ़ाने में लगी हुई थी यार, कैसे ना कैसे करके हमें जो लोग हैं ना, मुस्लिम लोग, वो हमारे सपोर्ट में आ जाए और देश टूट जाए। ये तो मत लिखना, इसका कोई लेना देना नहीं है, एक जो इससे टाइम वेस्ट करना इस बंदे के बारे में लिखने से या मुस्लिम लीग के बारे में लिखने से। ठीक है? तो आई होप ये आपको समझ आ गया। तो मतलब भारत छोड़ो आंदोलन, जो क्रिप्स मिशन के बाद ये आंदोलन चलाया गया था, गांधी जी ने चलाया, बॉम्बे के अंदर चलाया, प्रस्ताव पास हुआ था, तीसरा सबसे बड़ा आंदोलन था, और इसको जन आंदोलन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा लोगों को आम लोगों का पार्टिसिपेशन था, क्योंकि बड़े बड़े लोगों को तो जेल में डाल दिया था। ओके? और लोगों में बहुत असंतोष था, बच्चों ने इस कॉलेज वगैरह जाना छोड़ दिया, जेलों में जाना शुरू कर दिया, हड़तालें करी, तोड़ फोड़ तक करी। इसमें वायलेंस हुआ बहुत बड़े लेवल पे, मैं आपको ये भी बता दूं। और इस आंदोलन में सैकड़ों लोगों ने पार्टिसिपेट करा, बड़े बड़े नेता ने भी भूमिगत प्रतिरोध वगैरह में सक्रिय हो गए। स्वतंत्र तो सरकारें वगैरह भी बनने लग गई। अंग्रेजों ने ट्राई किया, बट वो दबाने में असफल रहे, कितनों को दबाते वो, है ना? तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पूरे के पूरे हमारे भारत छोड़ो आंदोलन में लिखनी है। अब आ जाते हैं 1922 तक। महात्मा गांधी एक नेता बन चुके थे, महात्मा गांधी एक नेता बन चुके थे, विवेचना कीजिए उनके बारे में बताना है।
तो पूरे गांधी जी की जीवनी बतानी है कि जी गांधी जी जो है वो 1893 में जो है वो भारत से साउथ अफ्रीका गए थे। उसके बाद जो है वो दोबारा वहाँ से यहाँ पर आए थे। उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी, ठीक है? उसके बाद वो 1 साल घूमे और उन्होंने अलग-अलग आंदोलन करे, ठीक है? एक भाषण भी दिया था उन्होंने बनारस हिंदू मा मैं दोबारा से बता देता हूँ ये क्वेश्चन। बेसिकली इसमें गांधी जी की पूरी जीवनी लिखनी है 1922 तक। ठीक है? मतलब स्टार्टिंग 1893 से लेकर जब वो भारत से गए थे साउथ अफ्रीका तब से लेकर 1922 असहयोग आंदोलन तक पूरा का पूरा रॉलेट एक्ट, ठीक है? कौन-कौन से आंदोलन सबसे पहले तो गांधी जी जब गए वहाँ पर तो वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह किया। फिर जब भारत के अंदर गांधी जी दोबारा आए तो उन्होंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है और वो 3 चीज़ें कौन-कौन सी थी कि कांग्रेस हर जगह फैल गई है, लोग ज़्यादा सक्रिय हो गए हैं पॉलिटिक्स को लेकर और स्वदेशी आंदोलन चला तो उसमें बड़े नेता जो है उभर कर सामने आए जो लाल बाल पाल थे, है ना? लाल बाल पाल की फुल फॉर्म आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में बताना एमसीक्यू में ज़रूर आती है। उसके बाद फिर गांधी जी ने पहली जो उनके जो हमारे राजनीतिक परामर्शदाता है ना गोपाल कृष्ण गोखले उन्होंने गांधी जी को एडवाइस दी कि 1 साल तक ब्रिटिश भारत में घूमो। गांधी जी घूमे उसके बाद उन्होंने पहली स्पीच दी अपनी बनारस हिंदू महाविद्यालय के अंदर विश्वविद्यालय के अंदर। वहाँ पर उन्होंने बोला कि किसानों के माध्यम से जो है वो हम आज़ादी ले सकते हैं। उसके बाद गांधी जी ने 3 जगह सत्याग्रह किया चंपारण में, हमारे खेड़ा में और अहमदाबाद में। उसके बाद गांधी जी ने एक बड़ा आंदोलन किया ब्रिटिश के खिलाफ, वो था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। और ये सारी की सारी चीज़ें जब हो रही थी ना, तो गांधी जी को एक बड़ा नेता जो है, वो एक नेता बन चुके थे, लोगों के सामने आ चुके थे, लोगों को लीड कर रहे थे। नेता वही होता है जो लोगों को लीड करे, लोगों को क्या करना है वो बताए। तो गांधी जी ने लोगों का बहुत सपोर्ट ले लिया था, इसलिए उनको नेता कहा जाता था। ठीक है? तो 1920 तक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जिसके लिए गांधी जी जो है वो नेता बनकर सामने आए। नेक्स्ट वाले बात क्वेश्चन की बात करते हैं कि असहयोग आंदोलन कब आरंभ हुआ? तो 1922 में आरंभ हुआ। क्यों चलाया गया? क्योंकि गांधी जी ने बेसिकली लोगों को ये बोला था कि अगर 1 साल तक हम ब्रिटिश का सपोर्ट 1921 है ये। अगर 1 साल तक हम जो ब्रिटिश सरकार है उसका अगर सपोर्ट करना बंद कर देना तो ब्रिटिश सरकार 1 साल के अंदर यहाँ से रफ़ा-दफ़ा हो जाएगी। इसी के लिए चलाया गया था, ठीक है? और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हुई थी, बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया, टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया, है ना? लॉयर ने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी, ब्रिटिश के कपड़ों को जो है वो जलाया जाने लगा, बॉयकॉट किया जाने लगा, ठीक है? बड़े-बड़े जो बिज़नेसमैन थे उन्होंने भी जो ब्रिटिश की चीज़ें हैं, उनको खरीदने से मना कर दिया। है ना? जो वर्कर वगैरह है, उन्होंने भी हड़तालें वगैरह करी, रेलवे में भी हड़ताल वगैरह हुई, दुकानों की पिकेटिंग की गई, दुकानें बंद वरी वगैरह की गई, ये सारी की सारी चीज़ें हुई। और असहयोग आंदोलन को और बड़ा करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को भी साथ मिला लिया। खिलाफत आंदोलन क्या है? बेसिकली है ना उसी समय क्या हो रहा था कि जो हमारा एक क्या कहते हैं उसको एक ऑटोमन टर्की आपको पता है प्रथम विश्व युद्ध में एक ऑटोमन टर्की था वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में उनके ना एक नेता थे मैं कहूँ धार्मिक लीडर थे जिनका नाम था अतातुर्क वो हार गया था बंदा तो उसकी पावर को इस्लामिक रूलर को डिफेंड करने के लिए जो भारत में एक खिलाफत आंदोलन चलाया था दो भाइयों ने मोहम्मद अली शौकत अली उनको साथ लेने के लिए गांधी जी ने उनको असहयोग आंदोलन में मिला लिया क्यों क्योंकि असहयोग आंदोलन में सपोर्ट तो था बट मुस्लिम का सपोर्ट नहीं था। तो उसी सपोर्ट को लेने के लिए गांधी जी ने सविनय जो हमारा खिलाफत आंदोलन था उसको भी जो है वो असहयोग आंदोलन में मिला दिया और असहयोग आंदोलन को और बड़ा किया और मुस्लिम क्योंकि पहले सिर्फ हिंदू थे अब मुस्लिम भी जो थे वो आ गए थे कि जी इसमें खिलाफत की बात भी हो रही है ना? कि खिलाफत हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, गांधी जी हमारे खिलाफत की बात भी सुन रहे हैं। तो इसलिए जो है वो आ गए। हिंदू मुस्लिम दोनों के दोनों साथ आ गए। सारे के सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, पारसी, यहूदी, है ना? सारे के सारे लोग जो हैं वो साथ में आ गए। और उसके बाद है ना फिर सारी की सारी चीज़ें हुई बट एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई कि एक जगह थी जिसका नाम था 1922 के अंदर जो हमारे किसान थे ना, उन्होंने क्या किया था चौरी चौरा के अंदर पुलिस स्टेशन पे आग लगा दी थी। कुछ निर्दोषों की जान भी गई थी। तो इसके चलते गांधी जी ने बोला यार ये तो वॉयलेंस हो गया और गांधी जी ने असहयोग आंदोलन अपना वापस ले लिया। चौरी चौरा भी मैंने मैप में बताया, मैं दोबारा से बता देता हूँ, मैप की वीडियो मैं बना चुका हूँ, ये वाली, ठीक है? और मैं अलग से वीडियो बना दूंगा मैप की बट कृपया करके यार जो मैंने चैप्टर वाइज़ मैप बना रहा हूँ ना उसको साथ-साथ क्लियर करते जाओ, ठीक है? नेक्स्ट आते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन परिवर्तित कर दिया, स्पष्ट करें। तो राष्ट्रीय आंदोलन क्या होता है अब देखो अब इसमें ना वही बताना है कि गांधी जी ने के द्वारा जो भी राष्ट्रीय आंदोलन चलाए गए ना उनको जन आंदोलन में परिवर्तित कर दिया गांधी जी ने यानी एक आंदोलन जो कि राष्ट्र के लिए चलाया गया था उसमें गांधी जी ने लोगों का पार्टिसिपेशन बहुत बड़े लेवल पे बढ़ा दिया जैसे कि खिलाफत आंदोलन हुआ है ना वहां पर मुस्लिमों का पार्टिसिपेशन बढ़ाया बच्चों ने स्कूल जाना छोड़ दिया टीचर ने पढ़ाना छोड़ दिया लॉयर ने लीगल प्रैक्टिस छोड़ दी है ना और विद्यार्थियों ने बहुत सारी चीज़ें वगैरह करी नगर और कस्बों में भी क्या हुआ जो श्रमिक है उन्होंने हड़ताल वगैरह पे चले गए देहात के अंदर भी आंदोलन हुआ
तो बेसिकली जो हमारे गांधी जी हैं उन्होंने जन जन लोगों को क्या है, नॉर्मल लोगों को भी अपने आंदोलन के अंदर शामिल किया, और यही गांधी जी की खूबी थी। इसी की वजह से गांधी जी को एक बड़ा नेता बोला जाता था कि उन्होंने क्या किया, किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन को उन्हें पता था कि कैसे जन आंदोलन बनाना है। ठीक है? देखो, असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने देखा जी मुस्लिम का पार्टिसिपेशन कम है, तो उन्होंने क्या किया कि जो उस समय खिलाफत आंदोलन चल रहा था ना, उसको गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में मिलाने की पेशकश करी, मतलब शौकत अली और मोहम्मद अली से पेशकश करी, क्योंकि उनको पता था कि इससे क्या होगा, जन आंदोलन और ज़्यादा बड़ा होगा। ठीक है? उन्होंने टीचर को बोला पढ़ाना छोड़ दो, बच्चों को बोला ब्रिटिश के स्कूल में जाना छोड़ दो, लीगल प्रैक्टिस छोड़ दो, जो भी अवार्ड दिए वापस कर दो, ब्रिटिश की जॉब वगैरह छोड़ दो। तो गांधी जी को पता था कि लोगों को इन्फ्लुएंस कैसे करना है। तो इसमें वही सारे के सारे आंदोलन और गांधी जी ने उसमें क्या पार्टिसिपेट करा वो लिखना है। ठीक है? तो वही पूरा का पूरा असहयोग आंदोलन के वगैरह के बारे में, और जो भी आंदोलन गांधी जी ने किया ना, वो सारे के सारे बता देने हैं, थोड़ा-थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देके, क्योंकि 8 नंबर का क्वेश्चन है। विभिन्न राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में महात्मा गांधी जी की भूमिका बताइए। तो जितने भी आंदोलन हुए ना, चंपारण आंदोलन, खेड़ा आंदोलन, अहमदाबाद आंदोलन, रॉलेट एक्ट आंदोलन, असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, और उसके बाद हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, सारे आंदोलन के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है 8 नंबर के क्वेश्चन में, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो भी गांधी जी ने आंदोलन करे थे ना, खिलाफत आंदोलन को नहीं, असहयोग आंदोलन के अंदर ही खिलाफत आंदोलन आ जाता है वैसे, तो ये पूरा का पूरा लिखना है। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि 19 सितंबर 1947 को दिल्ली में महात्मा गांधी के आगमन, बड़ी लंबी और कठोर गर्मी के बाद बरसात और फुहारे से आने जैसा था, इस कथन का स्पष्ट करें। तो बेसिकली आपको पता है भारत आज़ाद तो हो चुका था, बट उस समय खुशियां भी थी। ठीक है, बट एक दिक्कत भी थी, वो था जी वॉयलेंस। ठीक है जी, तो यही बात लिखी हुई है, आगमन बड़ी लंबी कठोर गर्मी के बाद बरसात की गुहार थी, क्योंकि गांधी जी आए थे तो अब लग रहा था सबको कि सब कुछ सही हो जाएगा, बट वॉयलेंस रुकने का नाम नहीं ले रहा था। ठीक है, बट गांधी जी ने वहाँ पर लोगों को आश्वासन दिया कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ शांति से निपटेगा। तो इसमें वही बताना है कि जब वॉयलेंस वगैरह हुआ था, है ना, दंगे वगैरह हुए थे 1947 में जब इंडिया का पार्टीशन हुआ था, तो उस समय जो है वो महात्मा महात्मा गांधी जो है कैसे चीज़ों को टैकल वगैरह कर रहे थे। और ये बात क्यों लिखी गई है, क्योंकि लंबी कठोर गर्मी के बाद बरसात के फुहारे से आने जैसा था। ठीक है, बरसात की मतलब एक तरह से आज़ादी तो मिल गई थी, बट दंगे हो रहे थे, और जब गांधी जी दोबारा दिल्ली में आए तो लोगों को ने सांस भरी, है ना, जो माइनॉरिटी थी, कि जी अब तो हमें जो है वो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि गांधी जी आ गए हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत एक तरह से प्रशंसक थे उनको, माइनॉरिटी बहुत उस समय, क्योंकि लोग क्रिटिसाइज़ भी कर रहे थे उनको, क्योंकि जैसे मैंने चैप्टर के अंदर आपको बताया था कि बहुत सारे लोग जो है ना उस समय, जो शरणार्थी जो थे, जो पाकिस्तान से नॉन मुस्लिम आए थे, वो क्योंकि गांधी जी जो सम्मेलन में जो है वो आयतें वगैरह पढ़ी जाती थी कुरान की, जो मैंने आपको चैप्टर के अंदर भी बताया था, तो इससे जो जो पाकिस्तान से आए नॉन मुस्लिम है वो थोड़ी आपत्ति वगैरह जताते थे। बट जब ये सारी की सारी चीज़ें हो रही थी, तो जो इंडिया के अंदर जो माइनॉरिटी है, जो मुस्लिम है, उनको विश्वास हुआ कि जी कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि गांधी जी वगैरह आ गए हैं, वॉयलेंस नहीं होगा। ठीक है? चलो जी, आई होप ये सारी की सारी चीज़ें पता चल गई। तो 8 नंबर का क्वेश्चन तो मैंने आपको समझा दिया है। मैं दोबारा से बोल रहा हूँ बच्चे, ध्यान रखना, चैप्टर की वीडियो आपको देखनी ही पड़ेगी। ठीक है? ये बहुत मेजर टॉपिक है जो मैंने आपको बता दिए। मेजर क्वेश्चन है जो मैंने आपको बता दिए। इससे बाहर 8 नंबर का क्वेश्चन नहीं आएगा। बट वही बात है कि अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप लिखोगे कैसे? ठीक है? और दूसरी बात है कि एमसीक्यू, मान लो एमसीक्यू आता है, तो अगर आप एमसीक्यू देखो, हिस्ट्री की एक दिक्कत होती है, फैक्ट के साथ आता है एमसीक्यू डायरेक्टली, और इसमें तुक्का नहीं भिड़ता। तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि इस आप चैप्टर की एक बार वीडियो ज़रूर देखना, मैं बार-बार ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है? टालना मत बात। क्वेश्चन मेरे को पता है इसी के अंदर से आएगा, 8 नंबर का क्वेश्चन यही 4-5 क्वेश्चन के अंदर से आएगा, ये गारंटी है। बट बात ये है कि आप 8 नंबर के क्वेश्चन में 8 नंबर ला पाते हो, ये बड़ी बात है। ठीक है? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अच्छा एक और बात, कि हमारा ये भरत कोरवाल के अलावा भी एक दूसरा चैनल है, ठीक है, मेन पॉइंट टैग करके, उस पे मैं ये बताता हूँ कि स्टूडेंट अर्न कैसे कर सकता है ना, एनिमेशन वीडियो वगैरह कैसे बना सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें। और हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर मैंने ये, तो चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, वीडियो देखो, फ़ायदा उठाओ, क्योंकि अब 12th पार कर लोगे आप, उसके बाद थोड़ी बहुत ऑनलाइन अर्निंग करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो हमारे जितने भी चैप्टर है, जो भी मैंने हिस्ट्री के अपलोड किए हैं, उसकी प्लेलिस्ट आपको हमारे ये मेन पॉइंट स्टडी वाले चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है? और नहीं तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ठीक है? आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। बाय बाय।